स्काई ग्लाइडर्स में आपका स्वागत है, जहां हम आपको नवाचार और तकनीक की दुनिया में ले जाते हैं। मैं आपकी होस्ट स्वरा हूं और आज हम बात करने वाले हैं कश्मीर के बारे में और अमरनाथ धाम के बारे में। दिल्ली से जम्मू कश्मीर की यात्रा ट्रेन। दिल्ली से जम्मू के लिए कई ट्रेनें हैं, जिनमें जम्मू राजधानी भी शामिल है, जो सबसे तेज है और 8 घंटे 20 मिनट में दूरी तय करती है। अन्य ट्रेनों में SFG UHP SPL और कोटा UHP EXP शामिल हैं। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन श्रीनगर के सबसे नजदीक है, जो 300 किलोमीटर दूर है। बस से दिल्ली से जम्मू के लिए कई बस विकल्प हैं, जिनमें साधारण बसें, नॉन AC डीलक्स बसें, AC डीलक्स बसें, वोल्वो बसें, सेमी स्लीपर बसें, सीटर बसें और सेमी सीटर बसें शामिल हैं। मार्ग, बोर्डिंग और ड्रॉपिंग पॉइंट और स्टॉप की संख्या के आधार पर यात्रा में 13 घंटे तक का समय लग सकता है। दिल्ली से जम्मू के लिए साप्ताहिक आधार पर निम्नलिखित ट्रेनें चल रही हैं। JBP SVDK एक्सप्रेस 11,449, जाट दुरंतो एक्सप्रेस 12,265, स्वराज एक्सप्रेस 12,471, सर्वोदय एक्सप्रेस। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन, जो लगभग 330 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, कश्मीर की खूबसूरत घाटी की सेवा करने वाला निकटतम रेलवे स्टेशन है। नई दिल्ली जम्मू तवी राजधानी एक्सप्रेस, जम्मू मेल और जम्मू तवी एक्सप्रेस दिल्ली से चलने वाली कुछ प्रमुख ट्रेनें हैं। जम्मू और कश्मीर, भारत। डल झील भारत के जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में एक झील है। यह कश्मीर में पर्यटन और मनोरंजन का अभिन्न अंग है और इसे फूलों की झील, कश्मीर के मुकुट में गहना या श्रीनगर का गहना नाम दिया गया है। यह झील मछली पकड़ने और जल संचयन में वाणिज्यिक संचालन के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। श्रीनगर में लंबे सर्दियों के मौसम के दौरान डल झील बर्फ में जम जाती है। इस जगह पर जाने का सबसे अच्छा समय मार्च से नवंबर तक है। मानसून में डल झील, जुलाई से सितंबर, इस समय के दौरान झील में जीवंत कमल के फूल पूरी भव्यता के साथ खिलते हैं, जो एक मनोरम दृश्य बनाते हैं। यहाँ तैरना काफी ताजगी देने वाला हो सकता है, खास तौर पर गर्म दोपहर में। निस्संदेह यहाँ कई भारतीय शामिल होंगे, जिनमें हिंदू महिलाएं भी शामिल हैं, जो अपनी साड़ियों में तैरती हैं। जुलाई और अगस्त में कमल के फूल खिलने पर झील शायद सबसे सुंदर होती है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकतक और बारापानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। कश्मीर में कई जल निकाय हैं, जो जम्मू और कश्मीर में लगभग 50,000 हेक्टेयर में फैले हैं, जिनमें डल और वुलर झीलें शामिल हैं। डल झील विशेष रूप से 17 अलग अलग मछली प्रजातियों का घर है, जिस पर 2100 परिवार अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं। झेलम नदी हसन के अनुसार पुराने समय में वर्तमान डल झील के स्थान पर एक समतल रेगिस्तान था, जिसे विटालिनी मार्ग के नाम से जाना जाता था। राजा प्रवरसिन ने नौपोरा की ओर से बेहट नदी, अब झेलम नदी, को बंद कर दिया और नदी को कोहिमारन, जिसे हरी पर्वत पहाड़ी के रूप में भी जाना जाता है, के तल के रास्ते शहर में लाया। झील अपने 3 तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है। तटों के किनारे बड़ी संख्या में बगीचे और फलोद्यान बनाए गए हैं। डल झील इस मायने में अनूठी है कि इसमें सैकड़ों हाउस बोट हैं, जो पर्यटकों को शांति और सुकून के माहौल में झील पर रहने का अवसर प्रदान करते हैं। शिकारा की सवारी 2024 का शुल्क 1 घंटे के लिए प्रति शिकारा सवारी 790 रुपए है, जिसमें प्रति व्यक्ति लगभग 200 रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त घंटे के लिए 790 रुपए हैं। कश्मीर विश्वविद्यालय द्वारा 2016 में किए गए शोध में पाया गया कि झील का केवल 20% पानी अपेक्षाकृत साफ है, जबकि 32% पानी गंभीर रूप से क्षत विक्षत है।
अधिकारियों का कहना है कि शहर के कम से कम 15 बड़े नाले विशाल झील में खाली हो जाते हैं, जो इसे सीवेज और फास्फोरस और नाइट्रोजन जैसे प्रदूषकों से दूषित करते हैं। श्रीनगर डल झील, गुलमर्ग, पहलगाम या सोनमर्ग जैसे मुख्य पर्यटक क्षेत्रों में पथराव, बंदूक की लड़ाई और अन्य हिंसा शायद ही कभी होती है। पर्यटक लाल चौक तक टैक्सी भी ले सकते हैं और फिर डल झील तक पहुंचने के लिए बस जैसे सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कर सकते हैं। कोई बुलेवार्ड रोड भी ले सकता है, क्योंकि लाल चौक से डल झील तक पहुंचने में केवल 20 मिनट लगते हैं। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से डल झील तक पहुंचने के लिए पर्यटक हवाई अड्डे के बाहर उपलब्ध टैक्सी या कैब बुक कर सकते हैं। हालांकि 1947 के विभाजन से पहले कश्मीर में स्पष्ट रूप से मुस्लिम बहुमत था और पंजाब के मुस्लिम बहुल क्षेत्र के साथ इसकी आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक निकटता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जा सकता था। विभाजन के दौरान और बाद में राजनीतिक घटनाक्रम के परिणामस्वरूप क्षेत्र का विभाजन हो गया। आखिरकार उन्होंने शहर की स्थापना की, जिसे उनके अपने नाम पर जम्बू के रूप में जाना जाने लगा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने इसी गुफा में अपनी पत्नी देवी पार्वती को अमरता और सृजन के रहस्यों का खुलासा किया था। भक्त आशीर्वाद लेने और बर्फ के लिंग के दर्शन करने के लिए कठिन यात्रा करते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह हर साल प्राकृतिक रूप से बनता है। दिल्ली से अमरनाथ मंदिर जाने के 4 रास्ते हैं: हवाई जहाज, अज्ञात, बस या ट्रेन से। दिल्ली DL से श्रीनगर SXR, DL SXR के लिए उड़ान भरें। श्रीनगर SXR से अमरनाथ मंदिर तक पैदल चलें। दिल्ली से श्रीनगर के लिए बस लें। नई दिल्ली से श्री माता वी देवी कटरा के लिए ट्रेन लें। दिल्ली DL से जम्मू IXJ, DL IXJ के लिए उड़ान भरें। किंवदंती है कि भगवान शिव ने यहाँ एक एकांत गुफा में देवी पार्वती को अमरता का रहस्य बताया था, जिससे यह भक्तों के लिए एक पूजनीय स्थल बन गया। इस तीर्थ यात्रा का महत्व इस विश्वास में निहित है कि अमरनाथ गुफा का दौरा करना और बर्फ के लिंगम को देखना पवित्रता और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। लिंग पुराण के अनुसार लिंगम निराकार ब्रह्मांड वाहक का एक पूर्ण प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। अंडाकार आकार का पत्थर ब्रह्मांड का प्रतीक है और निचला आधार उस सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर रखती है। लेकिन आस्था की यह यात्रा भारत की सबसे कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक है।